अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर थर्ड सेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लास्ट सेशन में हमने हमारे नफ्सियात के पहले चैप्टर की शुरुआत की थी। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को, उस सेशन को गौर से समझा होगा और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अपनी नोट में नोट डाउन किया होगा। साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का नाम है तहस, तवज्जो और इदराक में तंजीम के उसूल, जिसे गुजराती में कहेंगे संवेदन, ध्यान અને પ્રત્યક્ષીકરણમાં સંગઠનના નિયમો। फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले टॉपिक को समझा था, तहिस। तहिस किसे कहते हैं, तहिस की कितनी किस्में हैं वगैरह। आइए देखते हैं तहिस की किस्में। इंसानी जिस्म में कितने अज़ा ऐसे होते हैं जिसका होना लाजमी है। अगर इंसान के जिस्म में वो अज़ा ना हो तो इंसान का जिस्म अधूरा है। उन्हीं अज़ा में से कुछ अज़ा जो हमारा तहिस, हमारे सेंस कहलाते हैं, वो कितने हैं टोटल? 5। फर्स्ट है बसरी तहस, दूसरा है समी तहस, तीसरा जायका तहस, पांचवा शम्मी तहस और लास्ट है हमारा जिल्द का तहस या लम्स का तहस। लास्ट सेशन में हमने बसरी तहस के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। बसरी तहस में जैसे बसरी तहस आँखों के ज़रिए होता है। बसरी तहस की हमने बैरूनी और अंदरूनी दोनों किस्म के साथ के मुतालिक डिटेल में मालूमात हासिल की थी। आइए हम अब बाकी के जो 4 सेंसेस है, हमारे जो बाकी के 4 तहिस है, उसके मुतालिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समय तहस, जिसे गुजराती में कहेंगे श्रवण संवेदन। समय से बना है समाज। समय तहिस का एहसास हमें कान के ज़रिए होता है। आज तक आपने ये सुना होगा कि सुनने के लिए हमें कान का इस्तेमाल होता है, लेकिन कान सिर्फ सुनने का ही काम नहीं करता है। इंसान का कान उसके जिस्म को मुतवाज़न रखने का काम भी करता है। जब फ़र्द नींद की हालत में होता है तब कान का काम जारी होता है। कान हमारे आसपास के सभी बातों को सुन सकता है। आइए अब हम कान की साख्त, उसकी बनावट और इंसानी कान किस तरह से काम करता है उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आलम के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ के लिए समय तहस की ज़रूरत होती है। आम तौर पर इंसान 20 से 20,000 हर्ट्ज़ वाली इर्त्याश पैदा करने वाली आवाज़ को सुन सकता है। इससे ज़्यादा की हर्ट्ज़ वाली आवाज़ को अगर इंसान सुनता है तो उसके समय तहिस को नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि इंसान बहरा भी हो सकता है। कान की किस्में। कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा है बैरूनी कान, यानी कि कान का बाहरी हिस्सा जो हमें दिखाई देता है। दूसरा है वस्ती कान, यानी कान का मिडल हिस्सा। तीसरा है कान का अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी कान। कान की अंदरूनी साख, यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। कान का जो ये वाला हिस्सा है वो कहलाता है कान का बैरूनी हिस्सा। कान का यहाँ तक का हिस्सा जो कहलाता है वो कहलाता है मिडल हिस्सा, यानी कि दरमियानी हिस्सा। और यहाँ से यहाँ तक का जो है एरिया कहलाता है वो कान का अंदरूनी हिस्सा कहलाता है। इस तरह से कान को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
वस्ती कान की भी 3 हड्डियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वस्ती कान को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है हथौड़ी, ईरन और रकाब। ये तीनों चीज़ें हमारे कान में समाहित आवाज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हथौड़ी, ईरन और रकाब नाम थोड़े रिडिकुलस है, लेकिन इनके नाम जो कान की 3 हड्डियाँ हैं उनकी शक्ल, उनके आकार के मुताबिक इनके नाम रखे गए हैं। बोर्ड में अक्सर ये सवाल आता है कि मध्य कर्णने कया 3 भागों में वહેંચવામાં આવેલ છે। तो जवाब आएगा मध्य कर्णने 3 भाग में वહેંચવામાં आवेल છે। वस्ती कान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, हथौड़ी, ईरन और रकाब। या फिर वस्ती कान की 3 हड्डियाँ हैं, हथौड़ी, ईरन और रकाब। कान की अंदरूनी साख, यहाँ पे देखिए तो जो 3 हड्डियों की हमने बात की थी, आपको यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर जो आकार के मुताबिक है वो ये 3 हड्डियाँ हैं जो इंसानी कान में समाहित आवाज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं तो हमारे कानों तक पहुँचता कैसे, आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो बाहर की जो आवाज़ें हैं वो वाइब्रेशन की शक्ल में, तरंगों की शक्ल में हमारे कान की लौ के ज़रिए हमारे कान के अंदर कान की नली की वजह से अंदर दाखिल होती है। और यहाँ पर होता है हमारा कान का पर्दा। इंसानी कान का पर्दा 7 इंच जितना चौड़ा होता है। यहाँ पर जो कान की 3 हड्डियाँ हैं वो हमारा जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, उसको आगे पहुँचाती है कान की शंख तक। उसके बाद वहाँ से वो तरंगे जाती है, वहाँ से वो तरंगे एक अज़वी लहर पैदा करती है और वो अज़वी लहर हमारे सीधा दिमाग का जो मखसूस हिस्सा है वहाँ तक पहुँचती है और फिर इंसान को आवाज़ सुनाई देता है। इतना सारा प्रोसेस हमारे कान में माइनर से सेकेंड में होता है और हमें कोई भी किस्म का आवाज़ सुनाई देता है। तो आपको वस्ती कान की ये 3 हड्डियों के नाम याद रखने हैं, हथौड़ी, ईरन और रकाब। इस तरह से हमने देखा कि हमारे कान की अंदरूनी साख किस तरह से हमारे कान में प्रोसेस होता है। कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या आपने कभी फूल को सूंघते हुए ये सोचा है कि हमें खुशबू किस तरह से आती है या फिर खुशबू होती क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शम्मित अहस। शम्मित अहस को गुजराती में कहेंगे गंध संवेदन। शम्मित अहस का एहसास हमें नाक के ज़रिए होता है। नाक के अंदर वाक़ के 2 तंग नलियों में मौजूद शम्मी रेशों के तहीज से पैदा होने असली अज़वी लहर बड़े दिमाग के मखसूस हिस्से तक, यानी कि दिमाग की बैरूनी झिल्ली की जड़ तक पहुंचने से फ़र्द को शम्मित अहस का एहसास होता है, यानी कि फ़र्द को कोई भी खुशबू या बू का एहसास होता है। खुशबू के मामले में हर फ़र्द की चॉइस अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो किसी को कोई खुशबू पसंद है तो वही खुशबू हो सकता है उसके फ्रेंड को ना पसंद हो। खुशबू के मामले में इनफरादी तफरीक पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई परफ्यूम है जिसकी खुशबू आपको पसंद हो लेकिन वही खुशबू आपके फ्रेंड को ना पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है। खुशबू के मुतालिक हैनिंग नामी एक नफ्सियातदान ने खुशबू की बू की 6 किस्में बताई है, जिसमें फर्स्ट है जलती हुई चीज़ की बू, सेकंड सड़ी हुई चीज़ की बू, थर्ड ईथर की बू, फोर्थ मसाले की बू एंड 5th और 6th है आतिशगीर मादे या खुशबू की बू। इस तरह से हैनिंग नामी नफ्सियातदान ने बू की 6 किस्में बताई है। आइए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, फर्स्ट है सड़ी हुई चीज़ की बू, सेकंड जलती हुई चीज़ की बू, थर्ड ईथर की बू,
फोर्थ है मसाले की बू, फिफ्थ है आतिशगीर मादे की बू, और लास्ट है खुशबू। इस तरह से हैनिंग नामी नफ्सियातदान ने 6 किस्में बताई हैं। बोर्ड में कई बार ये सवाल आता है कि हैनिंग ने बू की कितनी किस्में बताई है। हैनिंग ने बू की कुल 6 किस्में बताई है। आइए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे डिशेस दिखाई दे रही होगी, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने इनमें से हर डिश का स्वाद, हर डिश का जायका आपको पता होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने सारे जायकों का स्वाद हमारी एक ज़बान हमें कैसे करवाती है? आइए हम इसको समझते हैं। जायका हिस्स। जायका हिस्स का एहसास हमें ज़बान के ज़रिए होता है। इंसानी ज़िंदगी में ज़बान महज जायके तहीस का ही काम अंजाम नहीं देती है। इंसानी ज़िंदगी में निहायती अहमियत की हामिल लिसान के तलफ़ुज़ के लिए भी ज़बान बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। ज़बान के ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, खुरदुरे ज़र्रात होते हैं, जिससे हमें अलग अलग किस्म के जायकों का एहसास होता है। आइए देखते हैं कि ज़बान के कौन से हिस्से से हमें कौन से किस्म के जायके का एहसास होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ा में मौजूद कीमियाई अनासिर के ज़रिए 4 किस्म के जायकों का एहसास हम करते हैं। इसलिए ज़बान के अलग अलग मखसूस हिस्से उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं और वो उनका काम अंजाम देते हैं। जैसे ज़बान के पेशरू हिस्से में वाक्य जायके से मुताल्लिक़ रेशों के ज़रिए हमें मीठे जायके का एहसास होता है। ज़बान की दोनों जानिब की धार पर नोक के पीछे खारे जायके का एहसास होता है। इससे ज़रा आगे दोनों जानिब की तरफ धार पर खट्टे और ज़बान की पिछली जड़ के हिस्से में वाक्य जायके का कड़वे जायके का एहसास होता है। इस तरह से ज़बान के अलग अलग हिस्सों के ज़रिए हमें अलग अलग किस्म के जायकों का एहसास होता है। और इसी तरह से हमारी फ़र्द की सिर्फ़ एक ज़बान जो हमें अलग अलग किस्म के जायकों का एहसास करवाती है। आयुर्वेद की नज़र से हम देखें तो ज़बान के 4 जायके उन्होंने बताए हैं: शीरी, खट्टा, खारा और कड़वा। ये 4 जायके उन्होंने बताए हैं। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो दूसरे 2 जायके हैं तर्श और एक है तीखा। इस तरह से ज़बान के कुल 6 किस्म के जायके हम समझ सकते हैं कि ज़बान कुल 6 किस्म के जायकों का तहीस हमें करवाती है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि हमें अलग अलग फीलिंग्स का एहसास होता है, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश, ठंडक का एहसास, गर्मी का एहसास। इस तरह से हमें जिल्द के ज़रिए अलग अलग किस्म का एहसास होता है। इस किस्म के एहसास को हम लम्स का तहीस कहते हैं, जिसे गुजराती में कहेंगे स्पर्श संवेदन। पूरे जिस्मानी निज़ाम की जिल्द में फैले हुए तहीसी रेशों के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के 4 लम्सी तहस्सात का एहसास हमें होता है, जिसमें गर्मी, ठंडक, दबाव या तकलीफ़, दर्द जिसको हम कह सकते हैं, इनका शुमार होता है। इंसानी जिल्द की जो ऊपरी सतह होती है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, जैसे आपको यहाँ पे एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तरह से जिल्द का तहस, लम्स का तहस का एहसास हमें होता है और हमें ठंडी, गर्मी, बारिश में जो अलग अलग किस्म का एहसास होता है वो हमें लम्स के तहस की वजह से होता है। इस तरह से इंसानी फ़र्द में जो 5 सेंसर है, हमारे जो 5 तहस है वो काम करते हैं। हर तहस उनका काम बखूबी करता है। इंसानी जिस्म में अगर एक भी सेंस कम हुआ तो इंसान का जिस्म अधूरा कहलाता है। इस सेशन में हमने 5 तहस के मुतालिक मालूमात हासिल की है।
उम्मीद है हमारे 5 दहेज किस तरह से काम करते हैं आप इसको समझ गए होंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपने नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।